नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, ये वीडियो भूत प्रेत से संबंधित है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और शेयर करना ना भूलें। साथियों, आपने देखा होगा, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत आता है उसके अपने ही गली मोहल्ले या परिवार का आता है। होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर दुख तकलीफ आते हैं, अब क्योंकि उसका अटूट विश्वास है कि भूत प्रेत होते हैं, और जैसे ही वो इस दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके जो आसपास का या परिवार में ही कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसके बारे में वो पूरी बातें जानता है, जिसकी एक एक बात जानता है, जिसके साथ वो रहा है, उसी व्यक्ति के संस्कार उसके अंदर धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे वह दोहरा जीवन जीने चालू कर देता है। और होता क्या है, उस व्यक्ति को वो अपने सामने खड़ा नज़र पाता है, उससे बात करता है। ये दिमागी इमेज बननी शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग में जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सामने हमें नज़र आने लग जाता है। और जैसे ही हम उस व्यक्ति को किसी मुल्ले मौलवी, पीर मजार या बालाजी के पास ले आते हैं, अब क्योंकि वहाँ पर वैसा ही माहौल बना रहता है और जैसा माहौल उस व्यक्ति को चाहिए होता है उसको वहाँ पर वैसा ही माहौल मिलता है। इसीलिए वो वहाँ पर जाके, उसके दिमाग में ये बात फिट है कि वहाँ पर जाके भूत प्रेत भागते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो उसका भूत प्रेत उस समय पर भाग जाता है। ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि भूत प्रेत ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ही आते हैं, और ये जितने भी मुल्ले मौलवी पादरी इन महिलाओं के साथ अभद्र हरकतें भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं उन्हें ये दिखाई नहीं देता, वो उसमें अंधे हो जाते हैं, वहाँ पर फिर भी उनको वहाँ पर ले आना नहीं छोड़ते। और जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत आता है अचानक उसमें ताकत आ जाती है। ये सवाल भी लोग बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि अगर उसमें भूत प्रेत नहीं है तो उसमें ताकत कहाँ से आ गई। होता क्या है, एक आम मनुष्य, जो आम बुद्धि का मनुष्य होता है, वो अपनी बुद्धि का 10 या 15% ही उपयोग कर पाता है। अपने शरीर का बल भी 10 या 15% ही उपयोग कर पाता है। जैसा कि विदेश में एक घटना घटी थी, एक महिला का एक बच्चा कार के नीचे दब गया था। उस महिला ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो पूरी कार उठा के पलट दी, जबकि एक आम महिला एक कार को नहीं उठाने की बात छोड़ो, हिला नहीं पाएगी, लेकिन उस आम महिला ने उस कार को उठा के पलट दिया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने शरीर का जब पूरा बल लगाते हैं तो एक आम मनुष्य में और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। जिस व्यक्ति में भूत प्रेत आता है वो अपने शरीर का अपनी ताकत का 100% उपयोग करता है, इसीलिए उसमें ताकत ज़्यादा होती है एक आम मनुष्य के मुकाबले पर। और सेम यही प्रोसेस जो होती है जागरण आदियों में, देवी देवताओं जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं, सेम यही प्रोसेस उनके ऊपर भी होती है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, जब इन कुरान में और बाइबल में साफ लिखा है कि मरने के बाद आत्मा को जन्नत या जहन्नुम नसीब होती है, तो फिर ये मुल्ले मौलवी पादरी पीर पैगंबर किसका भूत प्रेत भगा रहे हैं, जब उनके यहाँ व्यवस्था ही नहीं है आत्मा का भटकने का या रूह का भटकने का, तो फिर वो किसकी आत्मा को पकड़ते हैं, किसके भूत प्रेत को भगाते हैं। सनातन धर्म में भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे वेद आदि शास्त्रों में भूत प्रेत का खंडन है, भूत प्रेत का कोई नामो निशान नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्या प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखते हैं कि भूत का अर्थ होता है जो चला गया, और प्रेत का अर्थ होता है मरा हुआ शरीर, यानी कि जो मर गया, जो चला गया, वह भूत प्रेत है। तो वो हमारा क्या कर लेगा जब वो तो चला गया। तो इसीलिए भूत प्रेत का अर्थ यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और जितना आप इन चीज़ों से बचेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही होगा। और ये जितने भी पाखंडी लाखों रुपए लोगों से ठग लेते हैं, इन जो आपका पैसा बर्बाद होगा इन चीज़ों पर, उससे भी आप बचेंगे। इसमें एक सवाल और है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो मरने के बाद आत्मा या तो तुरंत जन्म लेती है अपने कर्म के अनुसार, जैसा उसने अच्छा बुरा कर्म किया होगा उसको उस तरीके का जन्म मिल गया होगा। यही ईश्वर की व्यवस्था है। या तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगी या जन्म ले लेगी। कि एक कुत्ते की, एक चींटी की, और एक हाथी की, और एक शेर की, और एक मनुष्य की, सभी के अंदर आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि दुनिया की आप सारी आत्मा एक सुई की नोक पर रख सकते हो। दुनिया की अरबों खरबों जितनी भी आत्मा है आप एक सुई की नोक पर रख सकते हो, इतनी सूक्ष्म होती है आत्मा।
तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे शरीर पे भी लाखों करोड़ों महीन कीटाणु जीवाणु होंगे, उनमें भी आत्माएं। तो हमारे शरीर पे इस समय लाखों करोड़ों आत्मा हमारे शरीर पे चिपकी हुई, हमारे वस्त्रों पर, हमारे कपड़ों पर चिपकी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा शरीर को संचालन करती है, वो सिर्फ एक ही आत्मा होती है, जो वह हमारी आत्मा होती है, स्वयं की आत्मा होती है। हमारा ये वीडियो उन लोगों को बहुत चुभेगा जो भूत प्रेत को भगाने का व्यापार करते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को हमारी इन विचारों पर विचार करना चाहिए, इन बातों पर विचार करना चाहिए। और हमारी इस वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।